हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स उसके बाद में हम डेटा टाइप्स पे जाएंगे। पहले वेरिएबल्स के कुछ कंसेप्ट्स है जो कि क्लियर होना थोड़ा ज़रूरी लगता है मुझे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। पहले तो देखेंगे वेरिएबल्स, म्यूटेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद में स्कोप्स क्या होता है इसके अंदर, शेडोविंग क्या होता है, और ये कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता चल जाना चाहिए। और ये कमेंट का देख लो तुम, कमेंट कैसे कर रखा है इसके अंदर मैंने। मल्टी लाइन कमेंट होता है ऐसे, जैसे कि सी प्लस प्लस में होता है ना। तो सिंगल लाइन कैसे होगा, ऐसे होगा भाई, है ना। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। चलो ठीक है, तो ये तुम लोगों ने एक्स्ट्रा देख लिया यहाँ पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स इसके अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखो जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग लेट कीवर्ड यूज़ करके वेरिएबल्स बनाते हैं ना, वैसे इसके अंदर लेट कीवर्ड बना के यूज़ करके हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे। ये हम लोगों ने बना दिया एक्स। अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है कोलन। कोलन के बाद में उसका डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप भी कैसे, तो साइज़ के साथ में। ठीक है, 32 बिट वाला है, 16 बिट, इसके अंदर 16 भी, इंटीजर 16 भी यूज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, i16 भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, वो भी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद में हालांकि फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं चलता 16। उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पे कर देना है 10, ये नंबर असाइन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, जो कि हमारा मैक्रो है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, उसको यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे ये दूसरा तरीका है, पिछले हम लोगों ने यहाँ पे अंदर ही लिख दिया था ना, यहाँ पे एक्स लिख दिया था हमने, ऐसा वाला फॉर्मेट देखा था। तो एक ऐसा भी चलता है, ठीक है, ये वाला भी चल जाएगा। तो इसको हम लोगों ने कर दिया सेव। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं भाई कैसे होगा। रस्सी हेलो डॉट आर एस, ये वाला हम लोगों ने किया। उसके बाद में देखो कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद में इसको कर देना है हम लोगों ने, एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों को 10 आउटपुट आ गया। अब ये हो गया वेरिएबल का बेसिक वाला कंसेप्ट, लेकिन इसके अंदर एक कैच है। कैच क्या है कि भाई एक बार तुमने वेरिएबल बना दिया ना, तुम उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वो ऐसे कैसे चलेगा, मतलब हम लोगों को वैल्यू चेंज करना होगा तो कैसे, मतलब पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या सही में चेंज कर सकते हैं। मेरे पे यकीन मत करो, मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। अब करके देखते हैं हम लोग, भाई चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट असाइनमेंट टू एक्स, यहाँ पे दिखा रहा है वो। उसके बाद बोल रहा है कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल। भाई ये बोल रहा है कि इम्यूटेबल है ये वेरिएबल, उसको असाइन नहीं कर सकते 2 बार। तो क्या होगा, जैसे कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। म्यूटेबल स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर वाली होती है, जावा की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं करते अभी फ़िलहाल तो इस पे रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको म्यूटेबल बनाना। म्यूटेबल बनाने के लिए क्या करोगे, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं एक्स। यहाँ पे वाई बना दिया हमने, वाई को बना देते फिर से आई 32 कर दिया। इसको बना दिया हम लोगों ने 10 नंबर दे दिया। यहाँ पे वाई करवा देते हैं। ठीक है, कमेंट्स कमेंट कर देते, कोड को कमेंट करते चलते, ज़्यादा हम लोग मिटाने वाला काम नहीं करते। ठीक है, तो इसको सेव कर दिया। देखो भाई ये हो गया। लेकिन इसको अगर हम, ये अभी ऊपर वाले के जैसा ही है, इम्यूटेबल है ये। तो इसको म्यूटेबल बनाने के लिए यहाँ पे लिख देना म्यूट, यहाँ पे लिख दिया म्यूट, लिख दिया। इसके बाद में अभी अगर इसको तुम चेंज करोगे तो इसके बाद में ये चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसको मैंने 10 से 30 कर दिया। अब ये पॉसिबल हो जाएगा। अब हम लोगों को 30 दिखने मिलेगा। पहले क्या करते, क्लियर कर लेते, थोड़ा साफ साफ दिखाई दे तुम लोगों को, है ना। रस्सी फिर से कंपाइल करेंगे। वार्निंग तो देगा भाई, देखो वार्निंग तो ये देगा। वार्निंग क्यों दे रहा है ना, ये तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं। और ये जो होता है ना, ये कोलन वगैरह, इसके बारे में भी तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कुछ चीज़ें जो है ना, जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तब थोड़ा और मज़ा आएगा तुम लोगों को। तो ये हो गया। वार्निंग हम लोगों को आ रहा है, वार्निंग के बारे में फ़िलहाल बात नहीं करते, थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, इसलिए वार्निंग के बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद में मिल गया हमको, यहाँ पे 30 मिल गया। देखो आउटपुट तो आ गया। वार्निंग जो आ रहा है ना, उसके बारे में बात करते हैं बाद में। ठीक है, इसको हम लोगों ने कर देना अभी कमेंट। तो ये हो गया हमारा, म्यूटेबिलिटी भी कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना, अब हम लोगों ने देखना स्कोप वाला क्या कंसेप्ट है भाई।
अब हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेसेस दे दिए, करली ब्रेसेस दे दिए, और ये बन गया एक स्कोप बन गया। जब भी तुम ब्रेसेस देते हो ना इसके अंदर, तो ब्रेसेस के अंदर का एक स्कोप बन जाता है। जो भी उस स्कोप के अंदर होता है ना, वो सिर्फ उस चीज़ में अवेलेबल होता है, सिर्फ वहीं पे एक्सेस होता है वो, उसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। जैसे कि सपोज़ एक इंटरेस्टिंग ये वाला कंसेप्ट तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले स्कोप्स के बारे में देख लो, स्कोप क्या काम कैसे करता है। अब देखो इसके अंदर हम लोगों ने एक और वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे बना दिया z बना दिया हम लोगों ने, I32 बना दिया, और इसको वैल्यू दे देते हैं भाई, चलो ठीक है, इसको 100 वैल्यू दे दी। थोड़ा बड़ा वाला बना दिया। अब इसको हम लोग बाहर से अगर एक्सेस कर रहे हैं, बाहर प्रिंट करवा रहे हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड, चलो ठीक है ऐसे ही प्रिंट करवा देते हैं। इसको कर देते क्लियर। ये कंपाइल कर दिया, तो कंपाइल करने के बाद में ये क्या बोल रहा है, देखो भाई, अबॉर्टिंग ड्यू टू वन प्रीवियस एरर। क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड अ वैल्यू z इन दिस स्कोप। ये जो है ना, ये z उसको स्कोप में नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर डिक्लेयर हुआ है ब्रैकेट के। हालांकि ये फंक्शन नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्कोप है। मतलब क्या है ना कि ये ब्रेसेस के अंदर तुम लोगों ने देखे इसका स्कोप सिर्फ लिमिटेड कर दिया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का स्कोप है इसका, जो हाईलाइट किया होगा ना, सिर्फ उतना ही स्कोप रहेगा। वहाँ पे जेड एक्सेसिबल है, उसके बाहर एक्सेस नहीं होगा जेड, ठीक है। तो अब देखो, अब मज़ा देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और क्या करते हैं ना, इस प्रिंट एलन को, इसको भी कमेंट मार देते हैं, इस वाली लाइन को कॉपी करके यहाँ से हम लोगों ने एक्सेस करना है वाई को, वाई जो हम लोगों ने स्कोप के बाहर बना रखा है। मतलब क्या है, मेन फंक्शन के अंदर वाई बना रखा है हम लोगों ने, इस वाले को, ठीक है। इसको म्यूटेबल को बनाया, वैल्यू चेंज किया, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे ये होगा कि नहीं होगा, इसका वैल्यू अभी 30 है, ठीक है, 30 वैल्यू है, तो ये 30 यहाँ पे प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा। चलो इसके ऊपर है ना हम लोग सट्टा खेल सकते हैं भाई, बोलो तुम लोग, होगा कि नहीं होगा। देखो सिर्फ वार्निंग दे रहा है, सिर्फ वार्निंग दे रहा है, कुछ नहीं दिया उसने, एरर नहीं दिया। अब देखो रन करके देखो इसे, आ गया 30। मतलब क्या है ना कि स्कोप के बाहर वाला जो तुमने डिक्लेयर कर रखा है ऊपर, वो तुम स्कोप में एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो स्कोप में डिक्लेयर कर रखा है ना, वो स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। समझ गए, ये हो गया तुम्हारा स्कोप वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं शैडोइंग के बारे में। ये चीज़ सारी की सारी कमेंट कर देनी मैंने यहाँ पे। इसको तो मल्टी लाइन करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है जो भी है, उसको भी यहाँ पे, वैसे भी स्कोप के अंदर कुछ लिखा नहीं है तो एरर तो आएगा नहीं। लेकिन अब शैडोइंग का कंसेप्ट करने के लिए ना फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट ए बना दिया यहाँ पे, इसको 10 वैल्यू दे दिया, I32 कर देता है पहले, और इसको वैल्यू दे दिया 10। और सब आई ही क्यों बना रहे, चलो एफ बना के देखते हैं यहाँ पे, है ना, एफ बना दिया। शैडोइंग के टाइम पे मैंने एफ बनाना था क्या, चलो ठीक है। अब ये लेट ए नाम का वेरिएबल बना दिया है, और उसको हम लोगों ने 10 वैल्यू दे दिया है। और अब यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एलन ए प्रिंट करवा देते हैं, कॉमा ए, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया ना, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मतलब सेम वेरिएबल हम लोगों ने बनाया, और इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया, इंटीजर से फ्लोट, वैल्यू असाइन कर दिया 10.50, चलो वैल्यू भी चेंज कर दिया, सीधा इंटीजर से फ्लोट। भाई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया इसका, सिर्फ नाम वही रहने दिया, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। तो अब क्या बोलते हो, अब क्या हो सकता है, चलो सट्टा लगाओ सारे, लगाओ क्या होगा इसका, प्रिंट करवाएगा या नहीं करवाएगा। प्रिंट करवाएगा तो क्या प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर भाई बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ तुम कर सकते हो। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड, एक ही वेरिएबल का तुम डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, भाई उसको डेटा टाइप तो छोड़ो, दूसरी बार डिक्लेयर कर रहे हो सेम नेम के वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप से, वैल्यू भी अलग असाइन कर रहे हो। भाई पूरा खेल रहे हो तुम उसके साथ में, उसके जज्बात के साथ में नहीं, उसके ही साथ में खेल रहे हो सीधे फिजिकली।
तो देखो तुम लोगों ने इसको क्या करना है, इसको कंपाइल करके देखते हैं। भाई ये तो रन हो गया। अब इसको देखो आउटपुट भी आ गया भाई। पहले इसका वैल्यू था 10, उसके बाद में वैल्यू हो गया 10.50। तो 10.50 का ज़ीरो तो खा गया ये, लेकिन 10.5 प्रिंट कर दिया। देखो भाई ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक वेरिएबल अगर तुम एक बार बना दो तो बाद में पॉसिबल है कि तुम उसी वेरिएबल को फिर से डिफ़ाइन करो और उसका डेटा टाइप चेंज करके उसके अंदर दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू रख सकते हो तुम। ऐसा क्यों करोगे वो फ़िलहाल तो मैं मुझे खुद को नहीं पता, आगे जाके हम लोग देखते हैं कि क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों पॉसिबल है और क्यों दे रखा है इतना फंक्शनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें आगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तब पता चलेंगी। तो ये हो गया हमारा शैडोइंग का भी कंसेप्ट हो गया। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कांस्टेंट जो है वो कैसे करें। तो कांस्टेंट का कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कांस्टेंट का। इसका कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसमें भी सेम चीज़ है। और इसके अंदर एक केस यूज़ होता है, जैसे तुम लोगों ने कैमल केस पता होगा तुम लोगों को, उसके बाद में कबाब केस पता होगा। एक नया केस बताता हूँ तुम लोगों को, उसको बोलते हैं स्क्रीमिंग स्नेक। स्क्रीमिंग स्नेक वो वाला केस यूज़ होता है। वो क्या होता है भाई, आई एम कॉन्स्ट, ये वाला कांस्टेंट बना दिया। कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। इसको बोलते हैं स्क्रीमिंग स्नेक वाला केस। मतलब मैं थोड़ा स्टटर कर जाता हूँ बीच में। स्क्रीमिंग स्नेक वाला केस होता है ये। इसका हम लोगों ने, जैसे हम लोग वेरिएबल्स का करते हैं ना, आई 32 कर दिया और कांस्टेंट का वैल्यू रख दिया हमने 200। तो अब इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एलन। और दिस इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे कॉमा करके इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट। तो जैसे कांस्टेंट का वैल्यू जावास्क्रिप्ट अदर लैंग्वेजेस में होता है, जावास्क्रिप्ट या फिर कोई अदर लैंग्वेज में, कि कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, सेम कंसेप्ट इसके अंदर भी है। तुम लोगों ने इसको कंपाइल कर दिया ./hello। भाई देखो इसका आउटपुट जो आएगा, इसके अंदर कांस्टेंट भी आ गया, कांस्टेंट का वैल्यू है 200। अब इसको चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मेरे पे भरोसा क्यों रख रहे हो, तुमको चेंज करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका वैल्यू मैंने कर दिया 200 से 300 कर दिया। अब एरर देगा। अब ये सारा जो इतना मस्त दिख रहा है ना, इसके अंदर सारा लाल और हरा हो जाएगा। ये क्लियर करवा देते पहले। ये देखो हो गया लाल और हरा, नहीं लाल और नीला हो गया। ये देखो कैन नॉट असाइन टू दिस एक्सप्रेशन। क्यों भाई, क्योंकि कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट है तो नहीं असाइन कर सकते, चेंज नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है, ये हो गया आज के वीडियो में, इतना सब देख लेते हैं। आगे जाके हम लोगों ने वार्निंग देखनी है। वार्निंग कौन सी वाली, जब हम लोग कोई म्यूटेबल वेरिएबल बनाते हैं और उसका वैल्यू चेंज करते हैं, तो जो हमको आता है ना, जो वार्निंग आता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और दूसरा वार्निंग कहाँ पे आता है, जब एक वेरिएबल बनाया है और उसको तुम फिर से डिफ़ाइन कर रहे हो, मतलब शैडोइंग में और म्यूटेबिलिटी में जो हम लोगों को वार्निंग्स आई, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे बात करते हैं। और ठीक है, बाय बाय।